हाँ, ठीक है। संविधान क्या चीज है? एक नियम है, एक कानून है, ठीक है। नियम ही कानून है ना। देश को चलाने के लिए, सही रूप से चलाने के लिए संविधान का होना जरूरी है, कानून का होना जरूरी है। अगर संविधान, नियम, कानून नहीं होगा तो लोग क्या होंगे? एक जानवर की तरह जिएंगे। जानवर का कोई नियम कानून होता है? नहीं होता, वो कहीं भी कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो आदमी को उससे अलग रखने के लिए ये सारा चीज नियम लागू किया जाता है, ठीक है, लोगों को भलाई के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आज इस पाठ का जो प्रश्न है उसको करेंगे। देखिए, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है? एक नंबर, भारत का संविधान रिक्त स्थान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान रिक्त स्थान है, ठीक है। देखिए, भारत का संविधान, भारत हमारा देश है, ठीक है, रिक्त स्थान है, जबकि ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है? अंग्रेज लोगों का देश, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है ना। तो देखिए, भारत का संविधान यहाँ पर भराया गया क्या? लिखित संविधान, यानी कि लिखा गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। लगभग 3 साल लगा था, है ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनने में लगा था, है ना। तो जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, वहां की जो परंपरा है उस पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे परंपरा भराएगा और ऊपर में लिखित आपको भरना है। आगे देखिए, 2 नंबर, संविधान की रिक्त स्थान, संविधान का सारांश है। तो यहाँ बनाएगा प्रस्तावना। देखिए कैसे? संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश है। देखिए, संविधान तो बहुत बड़ा है ना, बहुत सारा नियम कानून है इसमें, लेकिन उतना सारा अगर यदि हम पढ़ने जाएंगे तो हमको काफी दिन लग जाएगा, सबके पास उतना समय नहीं होता है। लेकिन अगर उसका संक्षेप में सार जो होता है कि कहानी का मतलब क्या है, क्या सीख मिलता है उससे, हम लोग पढ़ते हैं ना लाइफ में, एकदम लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है, इस तरह से, है ना। तो इसका सार जो है संक्षेप में संविधान में हम लोग पढ़ते हैं। संविधान देखिए, हम लोग स्कूल में हर दिन पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी बनाने की जो भी बात करते हैं, ठीक है, ये हम लोग का संविधान है। इसमें क्या है? कोई भी आदमी एक पन्ना का है, इसको पढ़ लेगा, जान लेगा तो वो अपना अधिकार को समझ सकता है, ठीक है। कर्तव्य का बात हम लोग बाद में करेंगे। आगे देखिए, 3 नंबर, भारत का संविधान एक रिक्त स्थान के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ आपका भराया गया क्या? प्रारूप समिति, ठीक है। भारत का संविधान एक प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया है। प्रारूप समिति क्या है? देखिए, कहीं भी कोई काम होता है, स्टार्ट शुरू किया जाता है तो उसमें एक मीटिंग रखा जाता है ना, कि कैसे होगा, क्या क्या करना होगा। तो उसी तरह से एक मतलब एक दल बनाया गया, प्रारूप समिति, इसमें बहुत सारे लोगों को रखा गया, ठीक है, और इस संविधान को तैयार किया गया कि क्या क्या चीज होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है देश का पहला व्यक्ति होता है, ठीक है। देश का पहला व्यक्ति, देश में तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं, है कि नहीं। तो उनमें से गिनती करेंगे तो सबसे पहला उन्हीं का गिनती होगा। देश का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, जो भी होगा राष्ट्रपति, ठीक है। और वही सबसे हेड होता है। किसी भी कानून को पारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के ही हाथों में होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करेंगे, मुहर लगाएंगे, तभी जाके उसको कानून माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री अपना मंत्रियों के द्वारा काम करवाते हैं, मंत्री इसको देखते हैं और मंत्री जी जाते हैं वो राष्ट्रपति के पास, बोलते हैं कि नहीं इसमें कानून में कुछ संशोधन यानी बदलाव करना है या फिर कुछ नया कानून बनाना है, तो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुझाव देंगे। राष्ट्रपति अपने से कुछ नहीं करता, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति जी कि ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया है तो वास्तव में लोगों के हित के लिए कितना सही है और कितना गलत होगा,
ठीक है, उसका वो खुद अपने ये करेंगे, उसके बाद उस पे मोहर लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर मिलान कीजिए। मिलान करने का था, इसको हम डायरेक्ट मिलान करके उत्तर बना दिए हैं। ठीक है, और वो देखिए को में है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, इसका मिलान 3 नंबर आपका जो बुक में दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, हेड जो होता है कोई सभा का, इसको अध्यक्ष बोलते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? बिहार उनका जन्मभूमि था, जो भारत देश का पहला राष्ट्रपति बने। ठीक है, भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तो जो भी राष्ट्रपति होता है, पहला व्यक्ति होता है भाई, उसको कैसे छोड़ा जाएगा? तो वही हो गया अध्यक्ष यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए 6 नंबर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यहाँ पे होगा 4 नंबर ऑप्शन जो दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको कि संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो कानून है उसको बनाने वाला इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान जो बनाया गया उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के निर्देश के अनुसार ही सब कुछ हुआ। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिसका जन्मदिन 14 नवंबर के दिन हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जिनको बच्चे चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो बच्चा से बहुत लगाव था, प्यार था। आगे देखिए गांव में मारांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है? जयपाल सिंह। पूरा नहीं दिया हुआ किताब में, मुंडा है ना, जयपाल सिंह मुंडा को मारांग गोमके के नाम से जाना जाता है। 1928 में ये हॉकी खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के आए थे। ठीक है, जो कि झारखंड राज्य का खूंटी जिला है, छोटा सा जिला, गरीब जिला है, वहां के ये रहने वाले थे मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, और संविधान के लिए भी इन्होंने काम किया। ठीक है, और झारखंड बनने के लिए भी इन्होंने काफी काम किया। हालांकि झारखंड उस वक्त नहीं बन पाया, लेकिन झारखंड के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा।